Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss 18th part of कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। 4-5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हें जानना ज़रूरी है, एग्जाम में ही पूछ सकता है। चलिए, रिएक्शन विथ सोडियम। देखो, एथेनॉल जब कभी भी सोडियम या पोटेशियम के साथ, पोटेशियम दोनों मेटल हैं, दोनों से रिएक्ट करता है तो मेटल एथॉक्साइड बनाता है। मेटल एथॉक्साइड मतलब अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम से करेगा तो पोटेशियम एथॉक्साइड, ठीक है। और सेलेक्टेड मेटल से ही करेगा, सबसे नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें जाननी हैं 10th लेवल पे, बस उसे समझिएगा। एथेनॉल जब कभी भी रिएक्ट करता है सोडियम से तो सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है और होता क्या है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। रिएक्शन देखो सामने, C2H5OH + 2Na एंड C2H5ONa। मतलब अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है इसे हम सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। अगर यहीं पर पोटेशियम के यहाँ लगा देते तो एक के यहाँ आ जाता, मतलब 2K। रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस तब भी रिलीज़ होती, तो उसे कहते हैं पोटेशियम एथॉक्साइड। रिएक्शन आप देख लो, या इट्स ये देखो C2H5O + 2K, बस यहाँ C2H5OK और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही। बैलेंस करा दो रिएक्शन, यहाँ पे 2 कर दो, एक सेकंड प्लीज, यार इट इज़ 2 ही, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये दोनों रिएक्शन आपको याद कर लेने हैं। आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि उसमें एथेनॉल में एक ऑक्सीजन बढ़ जाए। अब एक ऑक्सीजन बढ़ जाने से उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम देखेंगे। एथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया जाता है या तो कि अल्कलाइन KMnO4 में, ठीक है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। K2Cr2O7 को ही पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होता है तो एथेनॉल एथेनॉइक एसिड बन जाता है, ठीक है। एसिडिक फॉर्म का होता है ये, ठीक। रिएक्शन देखो आपके सामने है, C2H5OH ये K2Cr2O7 के साथ इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। एक देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दो, मतलब कि यहाँ 2 कार्बन हैं तो 1-2 कार्बन यहाँ हो गए। 6 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, वैसे इस समय हमें हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना है, ऑक्सीजन पे ही देना है। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 4, एक यहाँ, 2 बचने चाहिए, 2 इधर हो गए, बैलेंस। अब एक ऑक्सीजन इसमें एथेनॉल में था और लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो यही हो गया है एथेनोइक एसिड। और एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने 2 ऑक्सीजन ऐड भी कराया था। रिएक्शन जिस फॉर्म में होगा आपको उस फॉर्म में ही याद करना होगा, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद आप डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन हम तब कहते हैं जब भी एक बॉडी में से वाटर बाहर हो जाए, तो वैसे ही एथेनॉल में से वाटर निकालने के प्रोसीजर को डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल कहेंगे, या किसी का भी डिहाइड्रेशन। एथेनॉल को जब कभी भी एसिड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये, अगर ये आपकी स्किन पे पड़ेगा तो उसको परमानेंट ब्लैक कर देगा, उतने पार्ट को जला डालेगा, परमानेंट, ठीक। बहुत दवाएं करनी होंगी तब सही होगा। 443 केल्विन है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हमने इसे रिएक्ट कराया और रिज़ल्ट में पानी यानी कि वाटर इसमें से बाहर हो गया। एक H, एक O और एक H, H2O बाहर हुआ, जो बचा उसे लिख दो, CH2 में एथीन बना है, ठीक है। एथीन प्रोड्यूस हो गया, सिंपल है। इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होना, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव होना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, स्क्रीन थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है। जब कभी भी एथेनॉल वेपराइज फॉर्म में हॉट कॉपर प्लेट से गुजारा जाता है, ठीक है, 573 केल्विन इसका टेम्परेचर उस समय होता है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आप वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आप इसका सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई है। वहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बट वो एक अलग कहानी है, ठीक।
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए आपको ये दिखाना होगा। तो बन क्या रहा है इससे, एसिटल्डिहाइड बन रहा है, हाइड्रोजन बाहर हो गया इससे, ठीक है। इसके बाद आएंगे कंबशन रिएक्शन पे। कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन में जो एथेनॉल होता, देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो, और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो थोड़ा सा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और प्रॉपर बर्निंग नहीं होती तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। एथेनॉल बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कंप्लीट कंबशन हाइड्रोजन और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन देख लो, वैसे भी कंबशन रिएक्शन में पढ़ा ही है, ठीक है, सिंपल है, C2H5OH + 3O2 एंड बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होती हैं। अब हम लोग इसके यूजेस पढ़ेंगे, यूज़ क्या है, थोड़ा सा यूज़ उस समय भी देखा गया था, अभी यहाँ भी देखेंगे। पहली बार जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फ्यूल में थोड़ा सा ऐड किया जाता है, ठीक। एंटी फ्रीज़र का भी काम करता है कार रेडिएटर्स में। हॉस्पिटल्स में एंटीसेप्टिक लिक्विड्स के रूप में यूज़ होता है, जो घरों में स्प्रेड यूज़ करते हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसको वाउंड को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र में भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। एंड कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है, फैट्स या परफ्यूम्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है। फिर सारी बातें हो गई। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लो, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना लेना, ठीक है। और इतना जब आप कंप्लीटली लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, थैंक्स।